हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा ट्राइकोनोमेट्री का क्लास 13 है, यानी कि हमने 12 क्लास ले लिया है और आज 13वां क्लास है, जिसमें हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 9 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो हमने एक पहले समकोण त्रिभुज जान लिया। उसके बाद कह रहा है कि बी समकोण है, तो हमने बी को समकोण मान लिया यहाँ पर। उसके बाद है कि यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया है कि दिया गया है, तो क्या दिया गया है, तो tan a बराबर 1/√3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p/b होता है। तो सबसे पहले p के सामने क्या है, तो p बराबर 1, b के सामने क्या है, तो √3 है। और h का मान हमको ज्ञात करना है, तो हमने वही मान इस पर रख लिया कि p का मान 1 और b का मान √3। तो h बराबर सूत्र होता है p² प्लस b²। तो h बराबर हो जाएगा p का मान 1 है प्लस b का मान कितना है, √3 है। तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल 3 बचेगा। तो यहाँ पर 3 और 1 4, h बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अब सभी का मान आ गया। तो अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे जो अभी यहाँ पर बोल रहा था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि साइन ए, एक में कह रहा है इसको ज्ञात करने के लिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वही त्रिभुज बना लिया है और मान रख दिया है। तो देखिए यहाँ पर साइन ए यानी कि कोण ए का बात कर रहा है, तो कोण ए के लिए पी कौन है, √3 है। तो √3 हमने दे दिया, मैंने सामने वाली भुजा पी कहलाती है, तो इसके सामने वाली भुजा BC है, तो यहाँ पर √3 है, तो √3 और h का मान 2 है, तो 2 गुना फिर यहाँ पर वही चीज की c का बात कर रहा है, तो c से ये वाला p हो जाएगा, सामने वाले भुजा ये वाला, तो 1 मतलब हमको b ज्ञात करने के लिए, तो p है तो संलग्न भुजा ये वाला है, तो √3 और h का मान 2 है, तो 2 हमने दे दिया प्लस b का मान कोण a के लिए क्या हो जाएगा, a के लिए a √3 हो जाएगा, लेकिन हमको b ज्ञात करना है तो साथ में सटा हुआ भुजा 1 वाला हो जाएगा, तो हमने 1 दे दिया। h का मान नहीं बदलेगा तो 2 का 2 हो जाएगा। फिर भी साइन c का बात कर रहा है, तो c से p यह हो जाएगा, सामने वाले भुजा p, तो हमको p चाहिए तो 1 दे दिए, h का मान 2 है तो 2 दे दिए। उसके बाद √3 में √3 से गुना करेंगे तो 9 √9 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से करेंगे 1, 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद √9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी कि 3 3 9 होता है, 4 हो जाएगा बटा में प्लस 1/4, इसका बटा का जोड़ निकालेंगे 4 हो जाएगा, 4 एकम 3 एकम 4 एकम 1 एकम, 3 और 1 4 कट गया, 1 आंसर आ गया। चलिए अब दूसरा नंबर जो कह रहा है ज्ञात करने के लिए उसको ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर का देखिए कह रहा है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो हमने वही त्रिभुज यहाँ पर भी बना लिया और उसके बाद इसका सूत्र लिख लिया कि cos थीटा बराबर b/h गुना cos थीटा बराबर b/h माइनस साइन थीटा पर p/h गुना साइन थीटा बराबर p/h। तो अब यहाँ पर कह रहा है कोण a के लिए, तो कोण a के लिए हमको क्या चाहिए, b चाहिए। तो कोण a के लिए तो a के सामने वाले भुजा p, तो ये वाला b हो जाएगा, तो b का मान 1 और h का मान 2, तो 2 गुना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी b का बात कर रहा है, तो यहाँ पर c का बात कर रहा है, तो c के सामने वाले भुजा p, तो ये वाला b, तो √3/2 माइनस p का मान क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर a का बात कर रहा है, तो ये वाला p यह कराएगा, तो √3 दे दिए, h का मान 2 है तो 2 गुना p का मान। फिर c के लिए कर रहा है, तो c के से का सामने वाले भुजा p और संलग्न भुजा आने के साथ में सटा हुआ भुजा √3 है, तो हमने यहाँ पर क्या करा है, p का तो 1 हो जाएगा बाई यहाँ पर 2, तो 2। उसके बाद क्या करा, √3 में 1 से गुना किए तो √3 हो जाएगा, 2 में 2 से किए तो 4 हो जाएगा, माइनस √3 में 1 से किए तो √3 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से किए गुना तो 4 हो जाएगा। ये √3 से √3/4 माइनस √3/4 4 कट गया बराबर 0 आ गया, तो यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में 10वां नंबर क्वेश्चन को देखने।